जो प्राणी मात्र के कल्याण हेतु उस ज्ञान को लिखकर प्रकट किए वो ऋषि कहलाए। जिन ऋषि में राग द्वेष का अभाव होता था वे मुनि कहलाए। जानिए ऋषि मुनि साधु और सन्यास में क्या है अंतर। ऋषि वैदिक परंपरा से लिया गया शब्द है जिसे श्रुति ग्रंथों को दर्शन करने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है। दूसरे शब्दों में बोला जा सकता है वैसे व्यक्ति जो अपने विशिष्ट और विलक्षण एकाग्रता के बल पर वैदिक परंपरा का अध्ययन किए और विलक्षण शब्दों के दर्शन किए और उनके गुण अर्थों को जाना और प्राणी मात्र के कल्याण हेतु उस ज्ञान को लिखकर प्रकट करके ऋषि कहलाए। ऋषियों के लिए इसीलिए कहा गया है ऋषि तू मंत्र दृष्टारा ना तू करतारा, अर्थात ऋषि मंत्र को देखने वाले हैं ना कि उस मंत्र की रचना करने वाले। हालांकि कुछ स्थानों पर ऋषियों को वैदिक रचनाओं की रचना करने वाले के रूप में भी व्यक्त किया गया है। ऋषि शब्द का अर्थ, ऋषि शब्द ऋष मूल से उत्पन्न हुआ है जिसका मतलब देखना होता है। इसके अलावा ऋषियों के प्रकाशित कृत को आर्ष कहा जाता है जो इसी मूल शब्द की उत्पत्ति है। ऋष से ही दृष्टि यानी नजर भी उत्पन्न हुआ है। प्राचीन ऋषियों को युग दृष्टा माना जाता था और माना जाता था कि वे अपने आत्मज्ञान का दर्शन कर लिए हैं। ऋषियों के संबंध में मान्यता थी कि वे अपने योग से परमात्मा को उपलब्ध हो जाते थे और जड़ के साथ चैतन्य को भी देखने में समर्थ होते थे। भौतिक पदार्थ के साथ ही ये उसके पीछे छिपी ऊर्जा को भी देखने में सक्षम होते थे। ऋषियों के प्रकार, वैदिक संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्द ऋषि माना जाता है। अतः यह शब्द वैदिक परंपरा का बोध करता है जिसमें एक ऋषि को सर्वोच्च माना जाता है, अर्थात ऋषि का स्थान तपस्वी और योगी से श्रेष्ठ होता है। अमर सिंह द्वारा संकलित प्रसिद्ध संस्कृत समानार्थी शब्दकोश के अनुसार ऋषि 7 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, महर्षि, परम ऋषि, कांड ऋषि, श्रुत ऋषि और राजऋषि। सप्त ऋषि, पुराणों में सप्त ऋषियों का केतु, पुलह, अत्रि, पुलत्स्य, वशिष्ठ, अंगिरा और भृगु का वर्णन है। इसी तरह सप्तऋषियों की अन्य स्थान पर एक अन्य सूची मिलती है जिसमें अत्रि, भृगु, कौत्स, वशिष्ठ, गौतम, कश्यप और अगिरस तथा दूसरी में कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज को सप्तऋषि कहा गया है। किसे कहते हैं मुनि? मुनि भी एक तरह के ऋषि ही होते हैं किंतु उनमें राग द्वेष का अभाव होता था। मुनियों के बारे में भगवत गीता में कहा गया है संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन, कत्ल खाने घेराव आंदोलन। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें।